मित्र और आदमी इतने आदमियों के एकदम से भेंट की गई। कई लोगों ने साथ सोचा और कहा कि इतने दिनों के बाद भेंट की गया, बहुत अच्छा लगा। उम्र के इस दौर में बड़ी आश्वस्ति होती है, बड़ी आश्वस्ति होती है कि और लोग हैं, स्वस्थ हैं, प्रसन्न हैं, तो मैं भी प्रसन्न तो होगा। ये बात आप और शिद्दत से महसूस करेंगे जब आपको वो उम्र मिल जाएगी, भगवान करे उससे भी ज्यादा मिलेगी, तब आप देखेंगे जो बड़ी अखियां लग आंखें को सुख हो, ऐसे होता है। अब एक बात कह दूं नहीं तो भूल जाएगी, डीयू में और जेएनयू में झगड़ा और कंपटीशन आदिकाल से बड़ा पुराना इतिहास है। साबित करना चाहूंगा तो कर दूंगा। नामोर जी डीयू आना चाहते थे, नहीं हो पाया, जेएनयू आए। और इस बात को नामोर जी भूले नहीं, न डीयू कभी भूला। बहुत अगड़म बगड़म बातें होती थी। अब हम लोग जो थे नामोर जी निकट, तो डीयू से आदान प्रदान तो होते रहता था। और भी बड़े बड़े लोग थे डीयू में नामोर जी के। तो हमने काम सोचा, मैंने विश्वास किया, डीयू से हमने अपना एक आदमी ऐसा भेजा जेएनयू में जिसने जेएनयू को ठीक कर दिया। वो थी गोविंद प्रसाद। आप 100 हमारी एक। आप देख रहे हैं ये सारा संग्राम, ठीक शब्द है इसके लिए, संग्राम डीयू का पाठ होता है। ये नहीं जेएनयू में तो एक और लोग निकले, लेकिन ये हमारा अपना योगदान है। अच्छा है, आकर के बहुत सुख मिल रहा है। अब गोविंद प्रसाद जी इसका पहला इष्ट मेरा हुआ, वो शायरी वही का नहीं था, बहुत संस्मरणात्मक नहीं हूँगा मैं आज, हालांकि आजकल वही हो रहा हूँ मैं। अशरफी की चाय की दुकान, जहाँ का मुहावरा ये था, 4 इकट्ठे होते थे तो कहते थे कि 4 कप में 2 की चाय। मूंगफली लेते थे 100 ग्राम, तब ऐसे इतनी थी हमारी अध्यापक की, पैसा कम मिलता था, तब अध्यापकों को इतना पैसा नहीं मिलता, उसी को बांट के खाते थे। बैठे रहते थे घर में, गोविंद जी भी बैठे रहते थे। एक दिन गोविंद जी ने मीर का नाम लिया, और मीर का नाम लिया तो एक तो गुनगुनाने लगे, हमें क्या तो बड़ा भजन गाएगा। इन्होंने जी से उठता है, जी से उठता है, जा से उठता है, ये धुआं साथ कहाँ से गाए। पता नहीं आप लोगों ने उनसे सुना है कि नहीं सुना, जब सुना हो तो जरूर सुना। मेरी चलती तो आज मैं उनका भाषण तो पढ़ाता ही, गवाता ही, और इतने दिन में होकर के कुछ रिकॉर्ड्स बनने चाहिए बेस्ट। और उसके बाद गोविंद प्रसाद जी से म्यूजिक पर ही मेरी बातचीत होती थी। जाहिर है उर्दू फारसी जानते हैं,
हिंदी में चित्र की स्केचिंग करते हैं, उसके कारोबार है, इस पर विचार करें आप लोग। हिंदी में इस समय ऐसे कितने लोग जो मौजूदी में इतनी दखल रखते हैं, ख्यालदारी में, जुबान में नहीं। क्योंकि फारसी उर्दू वाला जो है वो ख्याल तक ही रहेगा, जो बगल नहीं जाएगा। ये चक्करबाजी है। जुबान तो महाकाव्यात्मक होता है, जुबान बिना कथा के नहीं चलता, बिना कथा के नहीं चलता जुबान। इसलिए महाकाव्यात्मक है, बड़ा है। सर माफ करना, चाहे जितना स्तर पर हुए ख्याल जुबान नहीं बनता। ये तो जो जानते हैं वो जानते हैं। तो लेकिन ये बहुत प्रसादी से हमारी बात होती थी। शायरी वही तो बात ये हम मीर और गाली और दोसार और पता नहीं किसे किसे नए नए से किसमें सही थी, कौन कौन ऐसे शायर थे जो नए नए से उनको बनता जानते, खुद उर्दू बहुत अच्छी जानते हैं। हिंदी में ऐसे लोगों की कमी नहीं है जो हिंदी वाले समझते हैं और समझा देते हैं कि वो उर्दू जानते हैं, लेकिन ये तो उर्दू वाला जानता है कि हिंदी वाले कितनी उर्दू जानते हैं। एक शेर पढ़ा, हम गए से गालिब में, समझ में आ गया कि हिंदी वाले हैं। उर्दू वो भी प्रसाद उन लोगों को जो सचमुच उर्दू जानते हैं, उर्दू की परंपरा, फारसी डिक्शनरी में काम किया है, म्यूजिक के बारे में जानते हैं, खुद शायर अध्यापक। और एक बात ये, उसका सबूत मांगेंगे तो मैं लेके पाऊंगा, यकीन कीजिए। अपने समकालीनों के दोष छिपा सकते, उसको अंदर नहीं कर सकते, बहुत बड़ा नहीं। अब यहाँ तो शायर के रूप में है, थोड़ी बहुत तो शायरी पर बात होगी। इनकी शायरी की बहुत देर तक बोलूँगा तो कुछ आलोचना करने लगूंगा, दोष बताने लगूंगा, क्योंकि इनके सामने झूठ नहीं बोल सकता। वैसे भी कहने को ही सही, क्लास में कम होते थे, लेकिन तो विद्यार्थी वो गुरु बहुत निकम्मा और नाकारा होता होगा जो अपने शिष्यों के सामने झूठ बोलता। ये सोने और चांदी के ग्लास में पीने वाले कवि हैं, रईस कवि हैं। गोविंद प्रसाद व्यास से अज्ञ हैं, निर्मल वर्मा और उन लोगों की धर्मेंद्र भारती, उनके ट्रैक ऐसे कवि बहुत हैं जो प्रगतिशील भी बन जाते हैं। अब मेरी चाहे पिटाई कीजिएगा सुन के बाद में, इसके अगर कोई कवि सबसे बड़े हैं तो है शमशेर। शमशेर स्वभाव से प्रगतिशील करनी, मजदूर पर कविता लिखते हैं, सब पर कविता लिखते हैं, लेकिन मजदूर और स्ट्रगल के कर नहीं है, वो तो बस एक पल की ओट में है कुल जहान। तुम्हारी कविता में भी यही है, एक पल की ओट में है कुल जहान। शुरू में मैं जब कविता करता था,
जब मेरे ऊपर बादले और लड़के का बड़ा असर था, बादले से मेरा पर्टिकुलर नहीं है, जिसके बिना अगर यूरोप कोई आदमी बादले नहीं पढ़ा है तो वो यूरोपियन कल्चर नहीं माना जाता। तो उसका असर, वो असर ऐसा है कि बिना जीवनानुभव के ना आप उसकी कविता समझ सकते हैं। कहीं कविता नहीं, लेकिन कुछ ऐसी कविता था। ये प्रेम कविता है। हवा आ रही है, आने दो, तब तक आने दो जब तक ओठों का स्पर्श बना हुआ है। मिलन हुआ है एक क्षण में, उस समय में कुछ नहीं हो रहा है, आसमान कोई थामे हुए है, हवा बहुत तेजी से चल रही है। जो पंच महाभूत हैं वो जैसे इनका जो अपना अनुभव है होठों के स्पर्श का, वो भावांतरित अजीब टक्कर है। कीड़े के हाथों पैरों में नहीं होता है, वो खट से फेंक देते हैं आकाश में, धरती पर, समुद्र में, पंच महाभूतों में। या कभी कभी बहुत हो गई तो तोता करके बैठ गया, यही हो गए। अब छुटकर क्या होता है, मैं इसलिए क्योंकि मेरे अनुभव से एक जुबानी पे अपना भी रंग था। तो होता ये है इस आदमी के साथ व्यक्ति होती है इस आदमी के साथ कि वो अपने को उन अधरों के स्पर्श या पैरों के स्पर्श में इनफाइनिटी में झोंक देता है। प्रेम वैसे होता है यार, वैसे होता है तो होता है, तो वैसे होता है। खासतौर पर इलीगल प्रेम जो होता है वो असामाजिक, या शादी के पहले वाला भी असामाजिक होता है। अब उसके बाद होता ये चक्करबाजी, इस शिद्दत के बीच भी ये लगातार लगता रहता है कि समय चल रहा है, समय बीत रहा है, समय बीत रहा है। आप एक ओर इनफाइनिटी में हैं और दूसरी ओर आप अंदर से टूट रहे हैं कि ये समय बीत रहा है, ये जा रहा है, ये जा रहा है। इसका कोई जवाब नहीं है। मनुष्य के पास, चेतना सचेत के पास इसका कोई जवाब नहीं है। हर तरह के प्रेम का सब एक होता है। 4 रोज पहले मेरी छोटी लड़की कलकत्ते जा रही थी, मैं बीमार हूँ, मैं सेवा करने आई थी, जाने लगी। है तो मैं भी तो शायरी करता था, लड़की तो शायरी तो शायरी की हुई ना। सुना कि बाबूजी हमसे अच्छे तो ये जानवर, बछड़े और कुत्ते और बिल्ली हैं, उनको इतनी तकलीफ नहीं होती अपने माँ बाप को छोड़ने में, और माँ बाप को इतनी तकलीफ नहीं होती अपने बाप को। मनुष्य को बहुत सिर्फ बच्चे नहीं, जिसको प्यार करते हो उसका, जिस जो इतना वांछनीय है कि जो जीवन, जिसके लिए जीवन की सार्थकता ये है कि वो जिसके लिए तरस रहा है, और सार्थकता इस बात में को मिल नहीं रहा है। अगर मिल गया तो गया ना गया। वो इसलिए फिराक साहब से मुझसे मैं सुना था और अब वो समझ में आया है मुझे, nothing fails like success। Nothing fails like success। जो सक्सेस है, और खासतौर प्रेम वाली सक्सेस, अगर प्रेम सक्सेस हुई हुआ बनता केवल शून्य है। इसलिए निर्गुणियों के प्रेमी कबीर के ज्यादा वास्तविक हैं, ये बात को मुझे चाहिए। लेकिन मेरा कहने मतलब यह है
जिंदगी में सबसे बड़ी सार्थकता तो सिर्फ बात की है कुछ ऐसा बना रहे जिसके लिए तरसते अन्ना करनीना में सब मिल गया था। अन्ना करनीना सब मिल गया था, इसने सुसाइड कर दिया। भगवान ने अगर कहीं ऐसा किया कि प्रेम में संतुष्टि हो गई सब कुछ में, और मिलने के बाद जो जिसके लिए इतना तरस रहे हैं आप, वो जब मिल जाता है तो अजीब एक निस्सारता। बड़ा मशहूर नावल नंबर में से भूल जाता हूँ, जहाँ पर सत्याग्रह याद है, मिल जाए तो वो मिल जाए मिट्टी, वो बाद में जब इतना बड़ा हो जाता है। बिस्मिल के लाइफ में लिखा हुआ नावल है। बिस्मिल तो गूंगा बहरा था और संसार का सबसे बड़ा म्यूजियम हुआ, उसकी लाइफ में लिखा हुआ जबरदस्त है। वो कहता है कि यही 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 बहुत बड़ी चीज थी, यही था जो मैं पाना चाहता था। है दोनों जहान देखे वो, ये शेर है, दोनों जहान देख के वो समझा ये खुश रहा या आन पड़ी शर्म। क्या करें? ये मैंने भरूची साहब के सामने कहा था, संतोषा पर सामने, कि गालिब का ये रोग बिल्कुल टिपिकल इलाहाबादी चिरकुटी रिक्शे वाले का है। एक कुछ दे दो, कहता ना भैया ना भैया, ले जाओ ले जाओ ले जाओ, और क्या दे सकता था। और जब मिल गया हुजूर, सवाल तकरार क्या करें, यही दे सकता है। तो मेरे कहने का मतलब है कि गोविंद प्रसाद रईस शायर है, रईस आदमी है, रहने का बड़ा शौक है, सब अच्छी से उमदा चीजें चाहिए। मैंने कभी खाना इनके साथ बहुत खाया है, वहाँ खाया नहीं कि खाना बहुत अच्छा खाते होंगे, कम अच्छा खाना इनको पसंद होता होगा, जो पसंद आता है तो वही पसंद आता होगा। शेर भी वही उनको पसंद आते हैं जो बहुत अच्छे हैं। और म्यूजिक वाले आदमी, ज़्यादा खुल के नहीं बात करूँगा, म्यूजिक वाला आदमी बड़ा बेकार हो जाता है, उसको चीज़ें बहुत कम पसंद आती हैं। उसका कारण ये है कि जितनी हारमोनी म्यूजिक में, हारमोनी खुदा बात में होती है, लेकिन जितनी हारमोनी म्यूजिक में होती है किसी भी, इसी हर्बर्ट रीड ने लिखा कि ऑल आर्ट्स मस्ट ट्राई टू लिमिट देमसेल्फ टू द कंडीशंस ऑफ म्यूजिक। वो हारमोनी हुई। अब वो हारमोनी दुनिया के जीवन तो फैली हुई कहाँ मिलती है। और मैं तो बहुत खत्म कर रहा हूँ, ज़्यादा बोलते चले जाऊँगा। समाज में जीवित रहने वाला व्यक्ति अंदर से चाहे जितना परेशान हो, खुद को परेशान करे, उसे अपनों से ही इतनी लिप्ति होती है कि दूसरों के लिए परेशान होने की फुर्सत उसे कम मिलती है। सुनने में बुरा लगता है, इसलिए गोविंद प्रसाद अंत तो कभी नहीं समझ में, ज्यादा नहीं पढ़ा। मैं भी अपने शौक में रहता हूँ, लिखा जब लगता है कि अभी अपने को डिटेंड कर रहा है, ये कह रहा है कि अरे वहाँ में नहीं गया था, वहाँ भी जाना चाहिए, अरे ये रहेगा, यहाँ भी जाना चाहिए, यहाँ भी जाना चाहिए, ठीक है। लेकिन मेरे दिमाग में गोविंद प्रसाद गाने वाला वो मीर के
चौकी मीर उगाने वाले फारसी के जानकार, अभी उत्तेजित मैंने नहीं देखा गोविंद प्रसाद। हमेशा बादब बामुराएगा, शायद वो भी उर्दू कल्चर का सर मैंने नहीं देखा, लोगों ने देखा होगा, वो लोग ज्यादा सौभाग्यशाली होंगे। और दूसरी बात ये कि दूसरों की मर्यादा का इतना ध्यान रखें। बाद में जो कुछ नहीं कह रहा हूँ वो मैं नहीं, बहुत संतुष्ट मैं उनके जीवन में प्रशंसक। मुझे इस बात का गर्व है कि गोविंद प्रसाद मुझे याद करते हैं और मैं वो प्रिय हैं, मैं अपने जीवन से संतुष्ट हूँ। इसलिए मेरे मन में कोई बहुत ये सोच करके कि गोविंद प्रसाद इतने शरीफ आदमी से मैं बहुत संतुष्ट नहीं हूँ, बहुत अपराध बोध मुझे नहीं होता। मैं सोचता हूँ चलो जैसे हम ये था मैं अभी थोड़ी देर और चला जाऊंगा तो ये मेरी अवज्ञा मत समझिए, ये सब मेरे लक्ष्य गिरा लगा करके मैं काल को पहुंच आया। चलो ये मेरी मैं सोच करके नाराज आप सर यहाँ आए, ये हम सब के साथ साथ हमारे छात्र छात्राओं के लिए भी ये वरदान की तरह है। आपकी उपस्थिति ही हम सब के लिए अमृत साबित हुई है। यह अभी आप लोगों ने सुना एक गुरु का एक शिष्य के प्रति आशीर्वचन। मित्रों, थोड़ी सी समानांतर पंचायत बंधु थोड़ी समानांतर पंचायत रोक लेंगे तो सभा की कार्यवाही ठीक ठाक चलेगी। ऐसे गुरु हमारी पीढ़ी में हैं या नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन कदाचित आप लोग गोविंद जी की श्रेणी में जब आ जाएंगे तो संभव है कि हम लोग इसी तरह से ऐसा सुंदर वक्तव्य दे पाए या नहीं, इसकी मुझे मैं गारंटी तो नहीं दे सकता, पर इसी तरह हम सोचने की चेष्टा करेंगे। अभी आप सबने यह बात सुनी, प्रोफेसर विश्वनाथ त्रिपाठी जी कह रहे थे कि स्वार्थ में लिपटे हुए व्यक्ति को दूसरों के बारे में सोचने की फुर्सत नहीं होती। और गोविंद जी की कविता के संबंध में उनकी संगीत संबंधी उनकी जो अनुरक्ति है इसकी चर्चा कर रहे थे। बीच में अपनी एक इच्छा कह दूं कि यदि मुझे इस देश के संस्कृति मंत्री जैसा कोई पद मिल जाए और कोई अध्यादेश लागू करने के लिए कह दिया जाए तो मैं भारत की शिक्षा पद्धति में संगीत